everyone and welcome to this session. तो we have lot of aspirants जो UGC नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, बट उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि या तो वो कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और दे आर वर्किंग प्रोफेशनल्स. ऐसे में एक मेजर प्रॉब्लम ये आती है दैट हाउ डू यू मैनेज टाइम एट द सेम टाइम. जब आप कॉलेज में तैयारी कर रहे हो, कॉलेज एग्जाम्स दे रहे हो, जब आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, किस तरीके से एक टाइम टेबल बनाना है, किस तरीके से तैयारी को इंटीग्रेट करना है कि आपकी काम भी अच्छी चले, कॉलेज में पढ़ाई भी अच्छी चले, एट द सेम टाइम यूजीसी नेट की तैयारी भी साइमल्टेनियसली हो. सो आज के सेशन में हम ऐसे कुछ टिप्स और ट्रिक्स पे ध्यान देंगे विच यू कैन इंटीग्रेट इन योर प्रिपरेशन अगर आप कॉलेज में या वर्किंग प्रोफेशनल होके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं. तो चलो देखते हैं. सबसे पहले जब भी अगर मान लीजिए आप कॉलेज में हैं और अगर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, तो जब हम एस्पिरेंट्स के टाइम फ्रेम की बात करते हैं, तो अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 इयर्स का टाइम पीरियड है, डिपेंडिंग कि आप एग्जामिनेशन मास्टर्स में कब दे रहे हो. देन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हो तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 साल का टाइम पीरियड है, अगेन डिपेंडिंग आप एग्जामिनेशन कब देना चाहते हो ना. सो जब आपको स्पेसिफिकली ये करना है कि सबसे पहले यू हैव टू हैव अ क्लियर फ्रेमवर्क. ठीक है, हमारे पास एक क्लियर फ्रेमवर्क होना चाहिए कि हमारे पास टाइम कितना है, कि हमारे पास 6 मंथ्स है, हमारे पास 1 ईयर है, 2 ईयर है. इससे क्या होगा, आपको एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाने में काफी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी. सो फर्स्ट ट्राई टू सी कि कितना टाइम आप एग्जामिनेशन कब दे रहे हो. 1 साल बाद दे रहे हो, ग्रेजुएशन में हो तो 3-3.5 इयर्स बाद दोगे. तो एक क्लियर टाइम फ्रेम आप डिसाइड करो कि कितना टाइम है इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए. उस हिसाब से हम टाइम टेबल और अपनी स्ट्रैटेजी को अलाइन करेंगे ना. अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो देखो, वर्किंग प्रोफेशनल के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इट इज टेक्निकली एम्बिशन एंड एस्पिरेशन वर्क वर्सेस योर वर्क. सो ऑन वन हैंड आपकी एम्बिशन है, आपकी एस्पिरेशन है कि आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर करना है, बट ऑन द अदर हैंड इट इज अ रोलर कोस्टर राइड, क्योंकि हर दिन आपको 8 to 9 आवर्स ऑफ वर्क करने. अब इसी बीच में आपको अपने एम्बिशन और एस्पिरेशन पर भी ध्यान देना है और आपको स्पेसिफिकली अपने वर्क पे भी ध्यान देना है, इन अ वे कि दोनों बहुत अच्छी तरह से चले. ये ना हो कि यूजीसी नेट तैयारी की वजह से आपकी वर्क खराब होने लगे, और ये भी ना हो कि अगर आपको एग्जाम देना है तो आपके पास टाइम नहीं हो रहा है. सो आइडियली दिस इज द स्ट्रगल फॉर एस्पिरेंट्स एंड फॉर वर्किंग प्रोफेशनल. अब देखते हैं कि इसको किस तरीके से इंटीग्रेट करना है एंड कैसे हम एक स्ट्रैटेजी डिवाइस कर सकते हैं. तो देखो, अगर आप एस्पिरेंट है, ठीक है, और लाइक आई टोल्ड यू, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, सो यू हैव अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 इयर्स, डिपेंडिंग आप एग्जाम कब दे रहे हो. और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, मतलब आप अपनी मास्टर्स में हो, तो अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 इयर्स का टाइम है, अगेन डिपेंडिंग आप एग्जामिनेशन कब प्लान करते हो. तो सीइंग द टाइम यू हैव, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यूजीसी नेट का सिलेबस अपने पास रखना है. ठीक है, कीप द यूजीसी नेट सिलेबस अपने हाथ में, ठीक है, और पीवाईक्यूज को अपने हाथ में रखो. ठीक है, अब आपको ये करना है कि जब भी आप कॉलेज में हो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, ट्राई टू आइडेंटिफाई टॉपिक्स जो कि सेम है. जनरली आप देखोगे ग्रेजुएशन का सिलेबस, यूजीसी नेट का सिलेबस इज ऑलमोस्ट द सेम. कुछ सब टॉपिक में वेरिएशंस हैं, थोड़ा ओरिएंटेशन में वेरिएशन है. तो आपको ना पहले आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनेशन में भी आ रहे हैं और ये टॉपिक आपके कॉलेज के सिलेबस में भी हैं. अब क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर देखना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लो 2 टॉपिक सेम है, बट जिस तरीके से उस टॉपिक से नेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है और जिस तरीके से उस टॉपिक में आप कॉलेज के लिए पढ़ते हो, इसमें ओरिएंटेशन का फर्क होता है. ठीक है, इसीलिए प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसीलिए जब आप आइडेंटिफिकेशन करते हो कि अच्छा मान लो ये टॉपिक मेरे कॉलेज में भी है, ये टॉपिक यूजीसी नेट के सिलेबस में, बट उस टॉपिक से यूजीसी नेट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको उस टॉपिक को यूजीसी नेट के लिए कैसे पढ़ना है और उसी सेम टॉपिक को कॉलेज के लिए कैसे पढ़ना है, इसके लिए प्रीवियस ईयर्स आपकी मदद करेगी, क्योंकि ब्लाइंडली सिर्फ सिलेबस देख के हम नहीं कर सकते. तो सबसे पहले एज एस्पिरेंट्स यू हैव टू आइडेंटिफाई ओवरलैपिंग टॉपिक्स. ठीक है, तो जो टॉपिक्स ओवरलैपिंग है हमें उसको आइडेंटिफाई करना है. उसके बाद हमको उसको अपने प्रिपरेशन में इंटीग्रेट करना है. जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक टॉपिक देखा, आपने देखा कि अच्छा यूजीसी नेट में इस टॉपिक से फैक्ट्स आते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन में यहां से थ्योरी आता है. तो जब आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो, जो भी आप इसके लिए कॉलेज में मटेरियल्स यूज कर रहे हो, जो भी रीडिंग्स यूज कर रहे हो, उसमें से आप फैक्ट्स पोर्शन, मान लो कॉलेज में थ्योरी आता है, आपको एक 18 नंबर का क्वेश्चन आ गया,
25 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो हमें थ्योरी पे फोकस करना है। लेकिन आप ये देख रहे हो कि प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से वहां से फैक्ट ज्यादा आ रहा है, तो जब भी आप वो टॉपिक पढ़ोगे, जो भी मटेरियल्स आप पढ़ रहे हो, उस टॉपिक से आप फैक्ट्स निकाल लोगे फॉर यूजीसी नेट पर्पसेस, और उस टॉपिक का थ्योरी जो है वो निकालोगे फॉर कॉलेज पर्पसेस। इससे क्या होगा, जब भी हम एक टॉपिक पढ़ते हैं हमें क्लियर आइडिया है कि हमें उस टॉपिक के हर एक एस्पेक्ट को इंटीग्रेट करना है। एंड कई बार क्या होता है ना, हम यही सेम चीज बाद में करते हैं, हमने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में ध्यान नहीं दिया, अब जब हम एग्जाम दे रहे हैं तो हमें यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमें लगता है यार ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, ये उस समय ध्यान दे लेना चाहिए था। इसीलिए राइट फ्रॉम द स्टार्ट आपको केयरफुल रहना है, ताकि जितना टाइम आपको मिला है ना, आप उतने टाइम में बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करो। सो इंटीग्रेशन, अपने डेली मटेरियल में आपको आइडिया होना चाहिए कि ठीक है यार ये पीरियड पढ़ रहे हैं, यूजीसी नेट से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और कॉलेज में इसको ऐसे पढ़ना है, तो दोनों को हम साइमल्टेनियसली कवर करेंगे। और क्योंकि आप कॉलेज में हो तो आपके पास अभी बहुत ज्यादा टाइम है, ऐसा नहीं कि रश है, ग्रेजुएशन कर रहे हो तो और भी बहुत ज्यादा टाइम है, तो आप एक रजिस्टर बना लो, थोड़े से फैक्ट्स को इंटीग्रेट कर लो, उनको हाईलाइट कर लो, और यूजीसी नेट पर्सपेक्टिव से अपना मटेरियल बनाना शुरू कर दो। ठीक है ना। थर्ड पोर्शन आपको क्या करना है, इट इज इवैल्यूएशन। जब आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, आपने अपने टारगेट्स बनाए, अब आपको बीच बीच में क्वेश्चन सॉल्व करते रहने। जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, कॉलेज के लिए भी पढ़ा, उसका यूजीसी नेट साइट से भी आपने वो टॉपिक खत्म किया, फिर ट्राई टू इवैल्यूएट योरसेल्फ एंड सी कहीं और तो ऐसा कुछ नहीं जो उस टॉपिक से छूटा है या जो और आप डिटेल में कर सकते हो। ये कब पता चलेगा, जब हम मॉक टेस्ट या टॉपिक वाइज क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे। तो ये एक बेसिक स्ट्रैटेजी होगी फॉर ऑल दोस एस्पिरेंट्स जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको एक स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी पड़ेगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। अब प्रॉब्लम क्या है कि अब आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आप 8 से 9 घंटे अगर वर्क कर रहे हो, ठीक है, ऑब्वियसली आप 24 घंटे तो काम नहीं कर सकते। आप ऑफिस से आओगे, रेस्ट करोगे, खाओगे पियोगे, कभी कभी क्या होता है आप इतना ज्यादा थक जाते हो कि शायद डेली टारगेट्स खत्म नहीं होते हैं। तो सबसे पहले ना आपको स्पेस कार्व आउट करना पड़ेगा कि व्हाट इज द टाइम जब आप एक्चुअली फ्री हो। जैसे कई वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं कि डेली आप सिर्फ 1 से 2 घंटा दे पाए, लेकिन सैटरडे संडे को मे बी आपकी छुट्टी होती है, वर्कलोड कम होता है, तो आप 5 to 7 आवर्स सैटरडे संडे दे सकते हो। तो सबसे पहले कार्व आउट अ स्पेस कि आपके पास टाइम कहाँ कहाँ पे कितना है। और जब आप स्पेस कार्व आउट करते हो तो रिमेंबर, एक आइडल टाइम टेबल आपको बनानी है। ऐसा टाइम टेबल नहीं जो मुझे पता है कि पूरा नहीं होगा। अगर मुझे पता है कि यार कल मेरे ऑफिस का हेक्टिक डे है और मुझे पता है कि पढ़ाई नहीं हो सकती, तो आप उस दिन का टाइम टेबल लाइट बनाओ। सो सबसे पहले यू नीड टू बी क्लियर कि यार मेरे पास टाइम का है, मुझे कितना टाइम मिलेगा डेली बेसिस पे, और कौन से ऐसे दिन है जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन खींच सकते हो। एंड यू हैव टू बिलीव, देखो हमेशा क्या होता है ना, हमेशा जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, आपको ये लगता है कि यार वो बच्चे ना जो दिन भर पढ़ रहे हैं उनके पास ज्यादा बेनिफिट है। देखो ऑब्वियसली दे हैव अ बेनिफिट, क्योंकि वो दिन भर पढ़ रहे हैं, उनके पास हर दिन 6 to 7 आवर्स का बफर है। बट आप हमेशा ये जानो कि एग्जामिनेशन में फर्क नहीं पड़ता है कि आप हर दिन 5 घंटे पढ़ रहे हो। व्हाट इफेक्ट्स इज इफेक्टिव आवर्स। इफेक्टिव आवर्स का मतलब होता है कि मैंने पूरे वीक 13 घंटे पढ़े, लेकिन उस 13 घंटे में मैंने 16 घंटे की पढ़ाई की, मेरी प्रोडक्टिविटी हाई होनी चाहिए। हम हर दिन 5 घंटे पढ़ ही रहे हैं, बट हमारा प्रोडक्टिविटी ही नहीं है, चीजें कंप्लीट ही नहीं हो रही हैं। तो ऐसे में आप लेफ्ट आउट मत फील करो कि यार किसी के पास बहुत टाइम है, मेरे पास टाइम, हाँ कंपेरेटिवली टाइम कम है, बट इट इज ऑल अबाउट इफेक्टिव आवर्स। तो आप ये फोकस करो कि यार ठीक है, मेरे को हर दिन 1 ही घंटा मिल रहा है, मे बी आप मंडे टू फ्राइडे 2 घंटा पढ़ सकते हो, तो 10 आवर्स इधर हो गए, और सैटरडे संडे अगर आपने 5-5 घंटे खींच दिए तो ऑटोमेटिकली 20 आवर्स हो गए, विच इज मोर देन इनफ। तो यू हैव टू कार्व आउट अ स्पेस। एंड रिमेंबर, एक दिन की बात नहीं है, ऐसा नहीं कि कल आप नौकरी छोड़ रहे हो, और ऐसा नहीं है कि कल कोई काम नहीं आएगा, तो इट हैज टू बी सस्टेनेबल। आज 4 घंटे हो गए, जरूरी नहीं अगले दिन 4 घंटे पढ़ाई हो, क्योंकि डिपेंड्स, आप पे कभी वर्कलोड ज्यादा हो गया, किसी दिन थक गए, तो उस हिसाब से आपको एक सस्टेनेबल टाइम टेबल बनाना है, क्योंकि लॉन्ग रन तक ये प्रिपरेशन चलेगी। और आइडियली आपको अपने आप को टाइम देना चाहिए। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप 6 मंथ से तैयारी शुरू कर दो, कि धीरे 1 ईयर से, कि धीरे धीरे बिना प्रेशर के आप अपने टारगेट्स को पूरे कर रहे हो। एंड इन दी एंड अगेन, क्या टॉपिक हमने खत्म की है, उसमें से किस तरीके से हमारी कवरेज हुई है, उसके लिए अगेन आपको असेसमेंट लेना पड़ेगा, विच मीन्स आपको पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है। नाउ
आप देखो करना क्या है, सबसे पहले आपको बेसिक्स पे वर्क करना है। जैसे जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो सबसे पहले वर्क अपॉन द बेसिस। तो आपने सिलेबस देखा, ठीक है, सिलेबस से आप एक टॉपिक उठा लो कि मेरे को ये टॉपिक करने हैं, उस टॉपिक की आप पीवाईक्यूज को देखो, ठीक है ना। सबसे पहले जो बेसिक्स है उस टॉपिक के, उसको ब्रश अप करो। डे वन को ही हम बहुत ज्यादा हाई लेवल पे नहीं जाएंगे, हमारे पास टाइम है, धीरे धीरे स्ट्रैटेजी बाय स्ट्रैटेजी। तो पहले आप बेसिक्स को ब्रश अप करो। हर दिन कोशिश करो 2 to 3 आवर्स ऑफ प्रिपरेशन आप कर पाओ, 1 to 2 भी हो सकता है, डिपेंडिंग आपके पास कितना टाइम है। आप कॉलेज की तैयारी कर रहे हो तो देखो पहला फोकस तो ऑब्वियसली कॉलेज होगा, तो अगर आप 2 से 3 घंटे हर दिन दे सकते हो, मोर देन इनफ है। आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, 2 से 3 घंटे अगर आप निकाल सकते हो तो मोर देन इनफ। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हैव अ मंथली एंड वीकली टारगेट। तो मेरे को मंथली टारगेट पता है, मान लो कि मेरे को मंथ में ये 6 टॉपिक खत्म करने हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने उसको वीक में डिवाइड कर दिया कि अच्छा ठीक है, मतलब हर वीक में ना मेरे को 2 टॉपिक खत्म करने हैं, ठीक है। अब उसको आप डेली टारगेट्स में डिवाइड करो कि यार डेली तो मेरे पास 2 से 3 घंटे ही हो रहे हैं, तो ये टॉपिक का कितना पोर्शन डेली हो पाएगा। तो मंथली स्केड्यूल एक आपको आइडिया देगा कि देखो कितना कवरेज आप प्लान कर रहे हो। एक गोल होना बहुत जरूरी है, एक प्लान होना बहुत जरूरी है। तो ये आपको प्लान बताएगा। वीकली टारगेट्स थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करेगा कि देखो यार ये मुझे इस वीक खत्म करना है। वीकली टारगेट्स का एक और फायदा है, किसी दिन आज टाइम नहीं मिला तो कल आपने थोड़ा सा कंपेंसेट कर लिया, ठीक है। सो फर्स्ट बेसिस 2 to 3 आवर्स ट्राई करो प्रिपरेशन के लिए, टाइम डेजिग्नेट करने का। मंथली वीकली डेली टारगेट्स आपको बनाने, लिमिटेड सोर्सेज हमें रखना है। देखो क्योंकि आपके पास टाइम कम है, या अगर आप फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो बहुत सारे मटेरियल्स आते हैं। एक चीज याद रखना, आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो विच हैज एन ऑब्जेक्टिव पेपर, ठीक है। यहाँ पे किस तरह से ट्रेंड्स आते हैं, पीवाईक्यू से आपको ट्रेंड समझना पड़ेगा। क्योंकि ग्रेजुएशन में क्या होता है, मल्टीपल रीडिंग्स पढ़ते हैं जो कहीं ना कहीं नेट के लिए उतनी रेलिवेंट नहीं है। कुछ सेक्शंस रेलिवेंट है, कुछ नहीं है। कैसे पता चलेगा, जब हम पीवाईक्यूज देखेंगे। तो सोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए। ये नहीं कि कॉलेज में अगर एक चीज के लिए 10 आर्टिकल पढ़ा है तो वो नेट में भी रेलिवेंट है। यू शुड नो कि यार ये बेसिक सोर्सेज है, इसी में हमको स्टिक रहना है। ऑल्सो जो वर्किंग प्रोफेशनल है, अगर आप हर 2 महीने बाद अपने सोर्सेज चेंज करोगे तो यू विल लैंड इनटू ट्रबल। तो डे वन से जब आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, रिमेंबर ये मेरा पेपर 1 का मटेरियल है, ये पेपर 2 का मटेरियल है, ठीक है। यूज योर क्लासेस एंड टेक्नोलॉजी। देखो टेक्नोलॉजी कैसे, कभी कभी आप मान लो कम्यूट कर रहे हो, अगर प्रेपरेशन करने का टाइम मिल जाता है तो आप थोड़ा बहुत वहां पढ़ लिए। कभी फ्री हो तो आपने कल जो टॉपिक पढ़ा है उसको हल्का सा अपने फोन पे या जनरली अपने टैब पे लैपटॉप पे थोड़ा सा रिवाइज कर ले, क्योंकि हर जगह बुक्स लेके नहीं चल सकते हो, हर जगह रीडिंग्स लेके नहीं चल सकते हो। अगर आप नोट्स रख सकते हो तो वेल एंड गुड। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने पढ़ लिया बट आपको पता है यार आज ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो कभी कभी बीच में हल्का सा रिविजन कर लिया, क्योंकि रिविजन नहीं करेंगे ना तो जितना टाइम आपने दिया उतना टाइम वापस से आपको फिर उस टॉपिक में लगेगा, क्योंकि आप भूल जाओगे, ठीक है। सो क्लासेस टेक्नोलॉजी को थोड़ा यूज करने की कोशिश करो। जब भी टाइम मिले, जब आपको लगता है हाँ यार अभी कर सकते हैं, डू रिवाइज। और हमेशा जो टॉपिक पढ़ रखे हो उसको रिवाइज करो, क्योंकि कोई फ्रेश टॉपिक आप ऑफिस में करते हो तो इतना शोरगुल हो रहा है या मे बी ना उतनी ज्यादा टेंशन नहीं है, तो नया टॉपिक मत करो। हमेशा जो पढ़ चुके हो ना उसी को मल्टीपल टाइम्स आप ऑफिस के टाइम पे रिवाइज कर लो। इससे आपका रिविजन भी हो गया, ऑफिस का टाइम का यूटिलाइजेशन भी हो गया, और घर में आके आप कोई नई टॉपिक कर सकते हो। क्योंकि अगर कोई न्यू टॉपिक करोगे तो ना तो टॉपिक कंप्लीट होगा, रिविजन भी नहीं हुआ, और एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो आइडियली आपको ऐसा करना है, हर दिन 2 to 3 आवर्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, फिर स्पेशलाइज मटेरियल में जाओ एंड मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल। वो टाइम टेबल जो आप फॉलो कर सकते हैं, जो जेन्युइन टाइम टेबल है, ठीक है। देन आप देखो करना क्या है, इन दी एंड जब भी आप कोई प्रिपरेशन करते हो, आपका कोई चैप्टर खत्म हुआ, ठीक है, उसके बाद आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने, एंड उसके बाद आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने, और इवेंचुअली आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। क्योंकि पेपर में यही करने से मार्क्स आएगा। पेपर हमारा ओरल नहीं है, पेपर सब्जेक्टिव नहीं है। जो कुछ भी आप पढ़ोगे इट हैज टू बी प्रैक्टिस क्वेश्चन के टर्म्स में। तो जब आपका बेसिक एक टॉपिक हो जाए, ऑलवेज मेक श्योर कि आप मॉक पेपर्स टेस्ट सीरीज कर रहे हो, ठीक है। अगर ब्रेक है, मान लो किसी दिन 3 दिन पढ़ाई नहीं हुई, कोई बात नहीं, क्योंकि आप वर्क कर रहे हो या ग्रेजुएशन में हो, कई बार कॉलेजेस में असाइनमेंट्स आ जाएंगे, सेमेस्टर एग्जाम्स आ जाएंगे, तो थोड़ा बहुत ब्रेक आएगा, बट रिमेंबर इट इज फाइन, क्योंकि आप 2 चीजें साथ में कर रहे हो, तो जरूरी नहीं वो एज पर प्लान जाए, ठीक है।
बीच बीच में अपना प्रोग्रेस देखो, ये देखो कि यार मैंने 6 महीने का टाइम टेबल बनाया है, 2 महीने में मेरा कितना प्रोग्रेस हुआ है, 1 महीने में मेरा कितना प्रोग्रेस हुआ है, इस वीक में मेरा कितना प्रोग्रेस हुआ, आज मैंने क्या पढ़ा है। इससे क्या होगा, आप ऑफ ट्रैक नहीं जाओगे एंड यू विल नो कि अच्छा क्या चल रहा है, प्रिपरेशन को और बढ़ाना है, कहीं टाइम तो और नहीं बढ़ाना है। ठीक है, स्टडी इन फेजेस। फेजेस का मतलब ये होता है, देखो हर दिन एक समान नहीं जाएगा। लाइक आई टोल्ड यू, कॉलेज में पढ़ रहे हो आप, प्रोफेशनल्स की तरह काम कर रहे हो, तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि आज 1 घंटे पढ़ाई हो गई, फिर 3 दिन पढ़ाई नहीं हुई, या कभी कभी ऐसा होगा कि एक ही दिन में 4 घंटे पढ़ाई हो जाएगी। तो बी लिटिल बिट फ्लेक्सिबल इन योर टाइम टेबल, क्योंकि अगर आप दो चीजें साथ में कर रहे हो तो हमेशा देखोगे टाइम टेबल एज पर प्लान नहीं चलेगा। तो थोड़ा थोड़ा पेस करना है आपको, अपने आप को ऑफ ट्रैक नहीं जाना है, डीमोटिवेट नहीं होना है कि यार उसने तो 24 घंटा पढ़ लिया, मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ पीपल। ठीक है, सबकी जर्नी अलग होती है, सबके पोटेंशियल्स अलग होते हैं, सबकी कैपेबिलिटीज अलग होते हैं। मे बी कोई आदमी वही सेम टॉपिक को 1 वीक पढ़ के भी नहीं कर पाया और आपने उसको 4 घंटे में ही खत्म कर दिया। तो डू नॉट कंपेयर, स्पेशली जब आपके गोल्स, एजेंडाज और आपके एम्बिशंस अलग हैं। ठीक है, सो अल्टीमेटली इन द एंड आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है। ठीक है, बिलीव इन योर सेल्फ, स्टार्ट स्टडिंग, रिविजन करते रहना है। आप रिविजन कैसे भी कर लो, कॉलेज में कर लो, जब फ्री हो, रात में आने के बाद कर लो, ऑफिस में कर लो। ठीक है, एसेस करो कि जब वो टॉपिक कंप्लीट हो गया है, क्या एग्जाम लेवल तक वो टॉपिक पहुंचा है, क्या उसमें कुछ और एडिशंस करने हैं। अपने वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करो कि यार ये टॉपिक हो गया, फिर भी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके पास टाइम है। वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करो, मे बी कुछ एरियाज के आप नोट्स बना लो, किसी के थोड़े इजी मटेरियल पढ़ लो। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ सेक्शन समझ नहीं आता है, तो उसी सेक्शन का थोड़ा सा हल्का फुल्का इजी मटेरियल पढ़ लिया। ठीक है, इस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन को अलाइन करनी है। एंड रिमेंबर, कई बार बीच में लगेगा कि यार दो चीजें कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, शायद छोड़ दे। सो रिमेंबर, योर ड्रीम्स डू नॉट हैव एन एक्सपायरेशन डेट। ठीक है, देयर इज नो एक्सपायरी, देयर इज नथिंग। ऐसा नहीं है कि मैंने आज आप वर्क कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप नेट की तैयारी नहीं कर सकते हो। पीपल हैव डन मच मोर, देर आर लॉट ऑफ पीपल जिसके एग्जाम्पल्स आप देखते हो, जिन्होंने लाइफ में इतना कुछ अचीव किया, आप भी कर सकते हो। हाँ, थोड़ी सी जर्नी डिफिकल्ट जरूर रहेगी, क्योंकि कंपेयर टू अदर एस्पिरेंट्स जो फुल फ्लेजेड डेडिकेशन दे रहे हैं, आप दो चीजें कर रहे हो। एंड थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर होगा, बीच बीच में हर्डल्स भी आएंगे, बट आपको अपने आप को ये बताना है कि देखो यार, दिस इज योर ड्रीम, दिस इज योर एम्बिशन, ये चैलेंज है, बट आई नो यू गाइस कैन ओवरकम ऑल दी चैलेंजेस जो कि आपके सामने आने वाला है। तो इसको चैलेंज की तरह लो, प्रेशर में नहीं आना है। कभी कभी पढ़ाई होगी, कभी नहीं होगी, इट इज पार्ट ऑफ द जर्नी। अगर 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो देखो हर दिन सेम नहीं जाएगा, किसी दिन बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, किसी दिन नहीं होगी। सो यू हैव टू पेस योर सेल्फ, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अपनी जर्नी, अपना टाइम टेबल, एंड उस हिसाब से हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करो। अगर आप 1 घंटे ही पढ़ रहे हो, ट्रस्ट मी, एक एक घंटा भी बाद में जाके आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। किसी दिन नहीं टाइम मिल रहा है, 1 घंटा पढ़ लो, वीक में एक दिन पढ़ लो, सैटरडे संडे को आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करो, टारगेट्स खत्म करने की कोशिश करो, अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइए, अलाइन करिए। एंड ट्रस्ट मी, यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आप वर्क भी कर रहे हैं, एट द सेम टाइम यू आर एमिंग समथिंग मच मोर, यू आर स्टैंडिंग फॉर योर ड्रीम। एट द सेम टाइम अगर आप कॉलेज में हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो एट द सेम टाइम अगेन यू शुड बी प्राउड, बिकॉज यू आर वेरी क्लियर ऑफ योर गोल कि अल्टीमेटली मुझे ये करना है और मुझे अभी से इसको शुरू करना है। सो टेक इट लाइक अ चैलेंज एंड मेक श्योर दैट यू नेल दिस एग्जामिनेशन। थोड़ा सा स्ट्रैटेजी का ध्यान रखिए, बट इन द एंड ऑलवेज रिमेंबर, इट इज ऑल अबाउट होप एंड बिलीव, क्योंकि जर्नी लंबी है, टाइम लंबा है, चैलेंजिंग टाइम्स आएंगे, क्योंकि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो। सम डेज वुड बी डिफिकल्ट, बट इन द एंड आपको अपने आप को एक्सप्लेन करना है, मोटिवेट करना है, एंड ट्रस्ट मी, इन द एंड यू विल डेफिनेटली क्लियर द एग्जामिनेशन। एंड ये सारे स्ट्रगल्स और चैलेंजेस है ना, इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट। सो ऑल द वेरी बेस्ट, ट्राई टू मेक श्योर कि आप इन पॉइंटर्स को इंटीग्रेट करें, थोड़ा सा ध्यान रखें अपने प्रिपरेशन का, be aligned with all the latest trends of the paper, and you will surely clear the paper. So all the very best. Thank you.